5 का आधा होता है 2.5, 5 का आधा होता है 2.5 और पबजी के सारे फौजियों को रिटायरमेंट की हार्दिक बधाई। गुड मॉर्निंग इंडिया, केम छो बच्चों, मजामा। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं आज से हम अपने चैप्टर नंबर 5 का आगाज। चैप्टर नंबर 5 के आगाज जिसका नाम है मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्लास 12, नाम है मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यह है बच्चों आपके चैप्टर नंबर 5 का नाम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों इसमें कूलॉम्स लॉ। आपको जानकर हैरानी होगी, कूलॉम्स लॉ तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, यहां पर हम फिर से पढ़ लेते हैं। भाई इन वैज्ञानिकों ने हमारा दिमाग कर रखा है झंड और फिर भी हम कहते हैं हमें है घमंड। तो कूलॉम्स लॉ यहां पर भी है बच्चों, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि बच्चों आपने वहां पढ़ा था, वहां क्या पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं, एक का नाम दे दिया Q1 और एक का नाम दे दिया Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम सिस्टम यहां पर बनेगा बच्चों। अगर ये एक मैग्नेट है, यहां पर होती है बच्चों मैग्नेट की स्ट्रेंथ, ये कहलाया M1, ये कहलाया M2, ये कहलाते हैं पोल्स। पोल की स्ट्रेंथ दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक की पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ। तो इनके बीच में आइदर अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा। आप बोलोगे सर ये वाला मैग्नेट के इन दोनों पोल्स के बीच में तो कभी अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा ही नहीं, ये तो फिक्स पॉइंट है। अरे भैया समझ लो बात को, दूसरा मैग्नेट ले आए बिल्कुल आइडेंटिकल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों के बीच में तो ऐसा होगा ना कि आइदर अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब हुआ इस केस में हम इसको M1 और M2 मानेंगे। तो यहां पर आपके पास क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, it states that the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two poles is directly proportional to product of the pole strengths and inversely proportional to square of the distance between them। तो यहां पर अगर हम इनको कंबाइन करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह हमने लगा दिया k, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बाद में इस k की वैल्यू निकल के आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो। ये किस में है, ये है MKS में, और CGS में बच्चों k की वैल्यू होती है 1। म्यू नॉट अपॉन में 4 पे आप पढ़ चुके हो, इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -7। तो ये था आपके पास क्या, ये था आपके पास
कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में ये है भी नहीं, फिर भी आपको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया। फोर्स की यूनिट मीटर है। अच्छा, इन पोल्स की, पोल स्ट्रेंथ की, इनकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इनकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। जैसे चार्ज की यूनिट कूलाम हुआ करती थी, इनकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। इज इट क्लियर? एक बार हम डेफिनेशन फिर से समझ लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका मैग्नेटिक लाइंस, जहां से प्रॉपरली चैप्टर चालू होता है। टॉपिक का नाम है बच्चों मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस, अगर हम बात करें, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हुआ करते थे। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस जाया करती थी और इनको हम इमेजिनरी लाइंस बोला करते थे। सेम उसी तरीके से यहां पर भी हम क्या बोलेंगे? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन आइदर straight or curved, either straight or curved, such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं बात करूं एक मैग्नेट की, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो, ये टेंजेंट्स किस चीज को शो करती हैं बच्चों? ये टेंजेंट्स शो करती हैं, इन टेंजेंट्स की डायरेक्शन शो करती है डायरेक्शन ऑफ इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहां पर बोलेंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटसाइड द मैग्नेट होती है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास पाई जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ, अगर हम ध्यान से देखें, ये आपके पास एक क्लोज्ड लूप हुआ। नॉर्थ से साउथ निकल रहा है, साउथ से नॉर्थ एंट्री कर रहा है, नॉर्थ से साउथ निकल रहा है, साउथ से नॉर्थ एंट्री कर रहा है। जबकि यहां पर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी, ये आपके पास कैसी हुआ करती थी बच्चों? ओपन लूप। ये आपके पास डिसकंटीन्यूअस हुआ करती थी, लेकिन ये कैसी है आपके पास? कॉन्टिन्यूअस कर्व्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने पढ़ा, ये ऐसी स्ट्रेट या कर्व्ड रेखाएं हैं जिनके किसी भी बिंदु पर अगर आप टेंजेंट खींचे, स्पर्श रेखा खींचें, तो वो किस चीज की डायरेक्शन को शो करता है? वो शो करता है आपको मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव या नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। हम बात करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों हम बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बच्चों बात करते हैं कि ये हमारे पास कैसी होती हैं? आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो होती हैं आपके पास, ये आउटसाइड द मैग्नेट ये होती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर बात करें बच्चों इनसाइड द मैग्नेट ये होती हैं साउथ टू नॉर्थ की तरफ। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दे फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप्स। दे फॉर्म्ड
क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप्स, आपको मैंने अभी बताया नॉर्थ टू साउथ है आउटसाइड, साउथ टू नॉर्थ है इनसाइड, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक कॉन्टिन्यूअस लूप बन जाएगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के अंदर ऐसा कोई कॉन्टिन्यूअस लूप नहीं बनता था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका रीजन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, क्योंकि अगर दो लाइनों ने इंटरसेक्ट कर दिया तो एक ही पॉइंट पर ऐसी दो टेंजेंट बनेंगी जो दो अलग अलग इफेक्टिव हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, और जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि ये आपका मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ टू साउथ हो गया, यहां से ऐसे गया और एक लाइन ने ऐसे काट दिया, तो यहां पर देखो बच्चों, एक टेंजेंट ये बनेगी, एक टेंजेंट ये बनेगी, दो अलग अलग टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। आप बोलो कि राहुल सर ठीक 9:15 पर गाजियाबाद के अंदर समोसे खा रहे थे, और ठीक 9:15 पर दूसरा बच्चा बोले कि राजौरी गार्डन के अंदर छोले भटूरे खा रहे थे। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट डालें तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन किस चीज को शो करेगी बच्चों, वो टेंजेंट की डायरेक्शन शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो इसकी डेफिनेशन में था ही। तो आप 5 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। यहां पर मैं आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं, टेंजेंट to it at any point gives the direction of magnetic field, net magnetic field, gives the direction of net magnetic field। तो आपका था ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो डर गया समझो मर गया, इसलिए जो अभी तक डरा नहीं है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक डाइपोल। आपको याद आ रहा होगा, इसमें हम सारे टॉपिक्स अभी तक कुछ ऐसे पढ़ते आए हैं जो बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आपको मैंने बोला था फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, चैप्टर 5 आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। तो चैप्टर 5 आपका बच्चों है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी कुछ ऐसा ही, कि अगर दो चार्जेस हैं इक्वल स्ट्रेंथ के, इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट पोलैरिटी के, एक माइनस का और एक प्लस का, अगर वो कुछ सेपरेशन से दूरी पर सिचुएटेड हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि ये बन रहा है अपने आप में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम यहां पर है, इफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ are located at a certain distance apart with each other, if two unlike poles of equal strength are located at a certain distance apart with each other, they constitute मैग्नेटिक डाइपोल। वो क्या बनाते हैं बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं। इज इट क्लियर? अगर हम बोले आइडियल मैग्नेटिक डाइपोल कितना है, आइडियल मैग्नेटिक डाइपोल बच्चों जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0। एग्जैक्ट 0 अगर हुआ फिर तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे मैग्नेट और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसीलिए हम यहां पर बोलेंगे कि आइडियल मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स, सेपरेशन
between the two poles is almost zero. Separation between the two poles is almost zero, not exactly zero. तो ये था आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आपको याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था कि अगर दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2a है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आपने P से दिखाया था। ये आपके पास था बच्चों Q इंटू 2a। सेम सिस्टम यहां पर है कि अगर दो पोल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैंने 2a या 2l या व्हाटसोएवर कुछ भी मान लिया, इनकी स्ट्रेंथ है m और m, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम दिखाएंगे कैपिटल M से, और ये आएगा m इंटू में 2a। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डेफिनेशन हम यहां पर लिख देते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहां पर हमारे पास निकल के आया आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो यहां से एक बात पता चली हमें, यहां पर डायरेक्शन हुआ करती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इससे एक बात पता चली कि साउथ पोल जो बिहेव कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और नॉर्थ पोल जो बिहेव कर रहा है इट इज बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आप याद रखिए कि नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है साउथ पोल, और पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल। इट इज बिहेविंग लाइक नेगेटिव चार्ज एंड इट इज बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्ज। इसकी यूनिट आपके पास क्या निकल के आएगी, आपको मैंने बताया था, इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर। डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर, तो मीटर की एम्पियर मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपके पास यूनिट क्या आई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये थी आज की क्लास, प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी छोटी सी प्यारी सी न्यारी सी दुरारी सी क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल की डेरिवेशंस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।